नमस्कार। राम के विजयोत्सव में हमारी उन्नत संस्कृति के विभिन्न आयाम छिपे हुए हैं, जिनकी आज भी प्रासंगिकता है। उसी संदर्भ में मैं थोड़ा रामचरितमानस से कुछ प्रसंगों को लेते हुए आ मतलब अपने विषय को रखना चाहती हूँ कि यदि हम ध्यान से प्राचीन दिग्विजयों का वर्णन पढ़ें तो 3 बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो इन दिग्विजयों का उद्देश्य आधिपत्य स्थापित करना नहीं रहा है, क्योंकि यदि हम कालिदास साहित्य में देखते हैं तो कालिदास ने एक शब्द का प्रयोग किया है, उत्खात प्रतिरोपण, यानी उखाड़ कर फिर से रोपना। जैसे धान के बीज बोए जाते हैं और फिर पौधे होने पर उन्हें उखाड़कर पास के खेत में रोपा जाता है। इस धान की फसल बोए हुए धान की फसल की अपेक्षा दुगना होती है। इसमें दुर्बल पौधे स्वयं नष्ट हो जाते हैं और जो सबल पौधे होते हैं वो और सबल हो जाते हैं। यह है उस क्षेत्र के हित में होता है जिसमें जोतकर पुनः उसी क्षेत्र में सुयोग्य शासक को वहाँ का आधिपत्य सौंपा जाता है। और दूसरी बात इस प्रकार की विजय यात्रा में यह निहित थी कि किसी सामान्य जन को सताया नहीं जाए, उसकी खेती ना नष्ट की जाए। युद्ध उस भूमि पर हो जो ऊसर हो और युद्ध से केवल सैनिक ही प्रभावित हो, साधारण जनता का उस पर कोई असर ना हो युद्ध का। उनके युद्ध में मारे गए सैनिकों को जीतने वाला पक्ष जो है वो पूर्णतः सम्मान देता था। जैसे हम रामायण में देखें तो विभीषण रावण की चिता में अग्नि देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन राम ने कहा कि बैर मरने के बाद समाप्त हो जाता है। रावण तुम्हारे बड़े भाई थे, इनका उचित सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करो। और तीसरी बात यह हमारे इतिहास में आती है, रामचरितमानस में विशेष रूप से देखने को मिलती है कि दिग्विजय का उद्देश्य उपनिवेश बनाना नहीं था और न उसकी रीत नीति आरोपित करना था। भारत के बाहर जिन देशों में भारत का विजय अभियान हुआ, उन देशों की सांस्कृतिक समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसे ऐसे पोषक सामग्री के द्वारा, जैसे उसने भारत की कला और साहित्य को कुछ सुंदरतम रूप में खड़ा किया। जैसे कंपूचिया में अंकोर वाट और हिंद एशिया में बोरोबुदुर तथा प्रामओवन इसके उदाहरण हैं। जहाँ अपनी संस्कृति के अनुकूल उन देशों के लोगों ने भारतीय धर्म संस्कृति को एक नया रूप प्रदान किया, नया लुक दिया। हमारे यहाँ चक्रवर्ती होने का अर्थ यही था कि एक चक्र के जो अनेक अरे हैं मिलकर गतिशील हों और एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के साथ सामंजस्य रखें। प्रश्न यह है कि केवल राम का ही विजय उत्सव क्यों मनाया जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है? उसके बाद तो अनेक दिग्विजय हुए, अनेक विजय अभियान हुए सम्राटों द्वारा, वो इतने महत्वपूर्ण क्यों नहीं हुए? इसका समाधान यही है कि राम की जो विजय यात्रा थी, राम के सहायक वन के जो बानर थे, भालू जातियां थी। अयोध्या में कोई सेना, राम के साथ अयोध्या से कोई सेना नहीं गई, अकेले एक निर्वासित का उत्साह है, जिसमें जो राक्षस लोग आक्रांत किए हुए हैं साधारण लोगों को, राम के इस यात्रा से उनमें आत्मविश्वास जगता है, आत्मविश्वास भरा, और विरथ होकर भी रथ पर चढ़े रावण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी राम ने। इस बात को हम स्वाधीनता आंदोलन के समय देखें तो महात्मा गांधी जी ने स्वाधीनता के विजय अभियान में जिन चौपाइयों का विशेष रूप से उपयोग किया,
वह रामचरितमानस की ही हैं। जैसे रावण रथो बीरथ रघुवीरा, देहि विभीषण भयो अधीरा। ऐसी विजय में किसी में मतलब पराभव नहीं होता, राक्षसों का पराभव नहीं हुआ, केवल रावण के अहंकार का संहार हुआ। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का पराभव नहीं हुआ, अंग्रेजों की सभ्यता नेस्तनाबूद करने का प्रयास कभी नहीं हुआ, केवल प्रभुत्व समाप्त करके जनता का स्वराज्य स्थापित करने का लक्ष्य रहा। इसीलिए विजयदशमी आज विशेष महत्व रखती है। हम खेतिहर संस्कृति वाले लोग आज भी मतलब गांव में देखिए, जो नए जौ के अंकुर अपनी शिखा में बांधते हैं और उसे हम जय का प्रतीक मानते हैं, और आने वाले फसल के नए अंकुर को हम अपनी जय यात्रा मतलब प्रारंभ करते हैं। ऐसा सभी को लगभग पता ही होगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे लिए विजय यात्रा समाप्त नहीं होती, यह फिर से शुरू होती है। क्योंकि भोग में अतृप्ति, छीना झपटी, भय और आतंक से दूसरों को भयभीत करने का अभिमान, दूसरों की सुख सुविधा की उपेक्षा, अहंकार, पद, वह जब तक हैं, बीरथ रघुवीर को विजय यात्रा के लिए निकलना ही पड़ेगा। आत्मजयी को इन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए नया संकल्प लेना ही होगा। आदर्श राम राज्य इसी के उदाहरण है। जय हिंद, जय भारत।